आप मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं एक कट पे हूँ। मैंने ये कट 30 जन को चालू किया एंड आज है 22 अप्रैल। सो मुझे 11 वीक्स और एल्स आप 83 डेज हो गए मुझे कट चालू करते वक्त। तो इस कट का मैं पूरा अगर आपको ओवरव्यू दूँ तो मैंने ये कट 88 केजीज पे चालू किया और आज मेरा एम्प्टी स्टमक बॉडी वेट था 77.70। सो इन टोटल मैंने 11 हफ्तों में 11 किलोज कम किया। इनिशियली जब मैंने कट चालू किया था मेरा वाटर वेट बहुत फट से निकल गया था। सो मेरा एक वीक में ही 2 किलो कम हुआ था। बट फैट लॉस जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली फैट लॉस करते हो वैसे वैसे वो प्रोसेस के एंड में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। सो अभी 77.70 जो वेट आपने देखा ये मेरा 6 दिन से सेम आ रहा है। मैं मेरा वेट हर रोज ट्रैक करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। सबसे पहले न्यूट्रिशन की मैं अगर बात करूँ, मैं अभी 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ। मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2900 है। सो मैंने ये डेफिसिट 2700 से चालू किया था एंड आफ्टर एवरी 7 to 10 डेज मैं 100 कैलोरीज कम कर रहा था। एक चीज ध्यान में रखो कि आप एक ही कैलोरी नंबर पे लेट्स से 2500 अगर आपका डेफिसिट है तो आप 2500 3 या 4 महीनों के लिए खा के फैट लॉस नहीं कर सकते। अभी जब आप मेंटेनेंस से डेफिसिट पे आते हो आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाता है। सो फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम 2500 आपके मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाते हैं। सो व्हेन यू ईट फॉर 2500 कैलोरीज लेट्स से फॉर 2 वीक्स, इनिशियली आपका वेट कम होगा बट आफ्टर सेकेंड या थर्ड वीक एक प्लेटो हिट हो जाएगा। सो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक डाइट से 100 कैलोरीज कम करना, ऑप्शन नंबर 2 कार्डियो बढ़ाना। मेरा मानना ये होगा कि कार्डियो बढ़ाओ। यस, अगर आपके पास बहुत सारे कैलोरीज बच रहे हैं तो आप डाइट से कम कर सकते हो। अभी मैं तो 2200 खा रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से 2100 पे गया, 2000 कैलोरीज पे गया। आई डोंट थिंक सो मैं 2000 कैलोरीज से कम खाऊंगा। लेट्स से आई एम ईटिंग एट 2000 कैलोरीज और मेरा प्लेटो हिट हो गया, मैं चुपचाप मेरे स्टेप्स बढ़ाऊंगा। टॉकिंग अबाउट स्टेप्स, मैं फर्स्ट डे ऑफ द कट से मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं है कार्डियो का। मैं हर रोज 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। बीच बीच में संडेज में मैं 20,000 स्टेप्स भी चलाऊँ और हाँ, इस पूरे कट में मैंने सिर्फ एक दिन 40,000 स्टेप्स कंप्लीट किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूट्रिशन की कि मैं सारे कैलोरीज ट्रैक कर रहा हूँ। सारे का मतलब सारे। अभी आप ये कॉफ़ी देख रहे हो, इसमें कॉफ़ी है जिसमें 0 कैलोरीज है, इसमें 15 ग्राम शुगर डाला है मैंने और इसमें 100 ml गोकुल मिल्क। जो भी चीज़ मैं खा रहा हूँ उसका ब्रांड का नाम भी मैं माई फिटनेस पैल में ट्रैक करके खा रहा हूँ। अभी लेट्स से गोकुल मिल्क या फिर अमूल मिल्क पकड़ लो और अमूल मिल्क के साथ और एक मिल्क की कंपनी है, दिस इज अमूल मिल्क, दिस इज दूसरी कंपनी। अभी ये जो दोनों दूध बनाते हैं इन लोग के सेम कैलोरीज नहीं होते। इसके मे भी अमूल के थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं या फिर गोकुल के थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग मैं कैलोरीज ट्रैक करता हूँ। लेट्स से मैं अमूल का दूध पी रहा हूँ तो मैं अमूल का दूध ट्रैक करता हूँ। लेट्स से मैं गोकुल का दूध पी रहा हूँ तो गोकुल का दूध ट्रैक करता हूँ। इतना प्रिसाइज होता हूँ मैं। टॉकिंग अबाउट ट्रैकिंग कैलोरीज, वो सब मैंने 3 महीनों से बाहर का कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मतलब एक शेंगदाना भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया है मैंने। बीइंग ऑनेस्ट, मैंने बाहर का सिर्फ प्रोटीन बार, अगर इफ दैट काउंट्स, मैंने प्रोटीन बार खाया है, मैक्स टू मैक्स जो बार का आप बोल सकते हो। ये सब न्यूट्रिशन की बातें हुई। मुझे कल के लेग डे के बारे में बात करना है। सो अगर आप इस चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, लेग्स में मेरी प्राइमरी कंपाउंड मूवमेंट होती थी लेग प्रेस। अभी लेग प्रेस ये ऐसी मूवमेंट है जो मैं 2022 से कंसिस्टेंटली मार रहा हूँ। 2 या 3 महीनों पहले मैंने डाला था कि मैंने 200 kg लेग प्रेस पे मुझे 10 रह पाए थे। सो मैंने वेट बढ़ाया, आई स्टार्टेड लेग प्रेसिंग 210 kgs। फर्स्ट मुझे 6 रेप्स आए, उसके बाद मुझे 7 रेप्स आए और मैं 7 रेप्स पे ही अटका। 2-3 महीने में सिर्फ 7 रेप्स पे अटका। तो बहुत सारा सोच के मैंने स्मिथ मशीन स्क्वाट चूज किया। स्मिथ मशीन स्क्वाट का नंबर 1 फायदा ये है कि उसमें बहुत सारी स्टेबिलिटी है। सो लोअर बैक का कुछ सीन नहीं। एक तो मेरा हाइट के कारण मेरा टॉर्सो भी बहुत बड़ा है। सो व्हेन आई स्क्वाट, यस लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, बट लेग से बहुत गुना ज्यादा बैक भी इन्वॉल्व होती है। मुझे कल मेरे 2 मूवमेंट्स पे, स्मिथ मशीन स्क्वाट पे और हैमस्ट्रिंग कर्ल पे, दोनों पे PR आए। अभी कट के टाइम पे जब आप इतने कम कैलोरीज खाते हो, PR हिट करना मतलब एक जंग लड़ना है। मेरा हर एक मंडे लेग से चालू होता है। सो मेरा स्प्लिट कुछ ऐसा दिखता है, लेग्स पुल पुश, संडे रेस्ट। संडेज को मैं एक तो 10,000 स्टेप्स या फिर 20,000 स्टेप्स चलता हूँ। यस, मैं मंडे टू सैटरडे 10,000 स्टेप्स चलता हूँ विदाउट फेल। मैं उसके भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मेरे जो भी मैंने कुछ तो मार्च में मैंने कुछ तो 4 लाख स्टेप्स चले। सो अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, कम कैलोरीज खा के भी मेरे सारे ट्रेनिंग सेशन अच्छे गए, टच वुड। ऐसा भी कुछ ट्रेनिंग सेशन गया नहीं है जो कि बहुत खराब गया।
यस थोड़ा थोड़ा लो फील होता है वर्कआउट के पहले, बट जैसे जैसे वर्कआउट में चालू करता हूँ, जैसे जैसे वार्म अप करता हूँ, जैसे जैसे सेट लगाना चालू करता हूँ, वैसे वैसे वर्कआउट अच्छा होता जाता है। सो हाँ, स्मार्ट रह के मैं मेरे पूरे डाइट में हाई वॉल्यूम फूड्स खा रहा हूँ, ऐसे फूड आइटम जो मेरे पेट को बहुत ज़्यादा भरा हुआ रखे विद लो अमाउंट ऑफ कैलोरीज, जैसे वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए एक्सेट्रा। तो आज का प्लान ऐसा है, मैंने भी मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया। मैं दिन के 1 या मैक्स टू मैक्स 2 कप कॉफ़ी पीता हूँ। मैं कॉफ़ी कम प्योरली टेस्ट के लिए पीता हूँ। मेरे को वो गर्म कॉफ़ी धीरे धीरे सिप करते वक्त, उसका मज़ा लेते वक्त पीने में मज़ा आता है। वो कड़वी ब्लैक कॉफ़ी ट्राई किया है। और थोड़ी देर में मेरा प्री वर्कआउट मील बनाऊंगा और मैं जाने वाला हूँ ट्रेन करने के लिए। आज है मेरा बैक एंड बाइसेप्स। उसके बाद मैं जा रहा हूँ मल्हार के घर एक स्टे के लिए। इस पूरे कट में ऐसे ऐसे दिन रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग करने के बाद या ट्रेन करने से पहले किधर तो बाहर जा रहा हूँ। तो जब लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो कुछ भी इवेंट हो या कुछ भी हो, अगर उनको भूख लगती है तो वो ऑब्वियसली बाहर का खाते हैं। सो बीच में मेरे टर्फ और की मैच टीम में उधर 2 डब्बे लेके गया था। अभी मैं मल्हार के घर पे जा रहा हूँ। एक चीज़ अच्छी है कि मल्हार के पास पेइंग स्केल है, बट फिर भी मैं मेरे घर से डब्बा लेके जाने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो, डाइट बिल्कुल सैक्रिफाइस होने नहीं वाला। हाँ, मुझे साइको बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे लगता है अगर उस एलीट लेवल पे पहुंचना है तो थोड़ा साइको बनना पड़ता है। ऑल्सो मैं कट के पहले वाली फिजिक और कट के बाद वाली फिजिक भी दिखाऊंगा। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन जो सारे लोगों के दिमाग में आता है कि कट करते वक्त मसल लॉस होता है कि नहीं। अगर आप आपके कैलोरीज एकदम से कम कर रहे हो, मतलब लेट्स से अगर आप डाइट में से आउट ऑफ नोवेयर 500-600 कैलोरीज एकदम से कम कर रहे हो, तो मसल लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। याद रखना, मेरे 2900 मेंटेनेंस कैलोरीज है। मैंने 2700 से मेरा डेफिसिट स्टार्ट किया था। दैट वाज जस्ट ओनली 200 कैलोरीज। सो मैंने 200 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करते हुए भी मैंने मेरे फर्स्ट वीक में 1.5 to 2 kgs लूज किया था। यस, वो वाटर था, मोस्टली वो वाटर था, फैट नहीं था। सो आप आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़े कैलोरीज कम कर सकते हो और ऑन द वे धीरे 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 कम कर सकते हो। टच वुड, मेरा कुछ भी मसल लॉस हुआ नहीं है। इनफैक्ट मैंने मसल ग्रो किया है डेफिसिट में, सारे मसल ग्रोथ में, लेग्स, चेस्ट, बैक, आप सब में। अगर मैं कंपेयर करूँ कि कट के पहले कितना प्रोग्रेस था और कट के बाद कितना प्रोग्रेस था, ऑफ कोर्स कट के बाद मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे है, क्योंकि मेरा मिनिमम प्रोटीन इंटेक 160 ग्राम है। मैं 160 to 180 ग्राम या कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा रहा हूँ फिर 2200-2300 कैलोरीज। सो हाँ, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है, स्लीप भी ऑन पॉइंट है, कार्डियो ऑन पॉइंट है। अभी सिर्फ पेशेंस का गेम है। बाइसेप अभी पीछे से भी बहुत अच्छा लगने लगा है। तो ये है मेरा प्री वर्कआउट मील / लंच। इसमें है 81 ग्राम्स ऑफ पास्ता, चिकन ब्रेस्ट 220 ग्राम्स और 1 टेबलस्पून ऑयल चिकन कुक करने के लिए। और ये जो रेड दिख रहा है, ये है किसान का टमाटो केचप, वो है 36 ग्राम्स। सो मैं ये खाऊंगा और अराउंड 1 घंटे में जिम जाऊंगा। सो ट्रेन करने से पहले मैं क्रिएटिन का ये 1 स्कूप लेता हूँ और उसके साथ ये अश्वगंधा के टैबलेट्स। ये मुझे एक्चुअली फ्री में मिले थे, इसलिए मैं क्रिएटिन जिम से पहले लेता हूँ। अगर मैं जिम के बाद लेने जाऊँ तो मैं मोस्ट प्रोबेबली भूल जाऊँगा। अभी आई एम बैक होम। ये इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन था। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं मोस्टली 5 या 6 अंडे का स्क्रैम्बल्ड एग्स बना के मैं जाऊंगा, बट नाउ द थिंग इज़ कि मैं अभी ऑन द वे घर पे आ रहा था और सारे एग्स के शॉप बंद है। घर पे अभी 2 या 3 अंडे बचे, तो मुझे मल्हार को बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए 6 या प्रोबेबली 5 अंडे बॉईल करके रखने के लिए। ट्रेनिंग सेशन की मैं अगर बात करूँ, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग सेशन था। मुझे जो रेप्स चाहिए थे वो काफ़ी ईजिली मिले। द रीज़न इज़ कि मैं लास्ट नाइट अराउंड 8 to 9 आवर्स सोया था और मैंने ट्रेन करने से पहले 2 लीटर पानी पिया था और 2 अच्छे तगड़े मील्स खा के गया था और 1 कप ऑफ कॉफ़ी।
एग्स का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। मैंने मेरे लिए 6 अंडे और एक डाइट कोक मंगाया। डाइट कोक से मेरी सारी क्रेविंग खत्म हो जाती है। डाइट कोक में एस्पर्टेम नाम का एक स्वीटनर होता है जो कि शुगर से 200 टाइम्स स्वीट रहता है। एस्पर्टेम के कैलोरीज और शुगर के कैलोरीज सेम होते हैं, बट एस्पर्टेम इज 200 टाइम्स स्वीटर दैन शुगर। सो एक कैन डाइट कोक में देर इज लेस देन अ ग्राम ऑफ एस्पर्टेम। सो हाँ, बेसिकली 0 कैलोरीज। सो अगर आपको बहुत सारे क्रेविंग्स हो रहे हैं, डाइट कोक इज द बेस्ट ऑप्शन। ये है 6 स्क्रैम्बल्ड एग्स और ये है 141 कुक चपाती। सो ये डब्बा मैं मोस्टली डिनर के लिए खाऊंगा और अभी रेडी होके मैं मोस्टली निकलूंगा। राइटिंग देख मां कसम। सगळ्यात लोएस्ट कॅलरी हे व्हेजिटेबल आहे. What do you think about matkis and everything? कैलोरी डेंस. Dense, है ना? कैलोरी डेंस बहुत कैलोरी डेंस होते हैं, स्पेशली छोले. छोले राजमा बहुत बहुत कैलोरी डेंस. बहुत कैलोरी डेंस. जो तू हमस बना के खा रहा है ना वो जमा कर रहा है तेरे को. और बहुत अच्छा था जब मैंने खाया था. मैंने एक रील में भी डाला है मेरे. अभी तो ये व्लॉग पे डालने वाला है. डालने वाला हो गया ऑफकोर्स. अच्छा पैसा भरने को भी आजा मेरे साथ. तेरा तू भर. तो आना. निमिष तू दाखव पहिला. 3 of a kind.